नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला की 147वीं 147 कड़ी में आप सभी का आज 27 मई को हार्दिक अभिनंदन। विषय रखता हूँ, ईश्वर शक्ति का आदि स्रोत है। कहा था गुरुवर आचार्य श्री ने, ईश्वर हमारे जीवन तथा कर्म का आदि स्रोत है। हमारे हृदय मंदिर में प्रकाश करने वाला तेज पुंज है। हमारे जीवन का प्राण है, श्वास है। ईश्वरीय आशा विहीन व्यक्ति उस सूखी पत्ती की तरह है जो विपरीत हवा में यत्र तत्र मारी मारी फिरती है। निराशा और वेदनाएं उसे एक ओर खींचती हैं तो व्यर्थ के प्रलोभन, लोभ, अतृप्ति दूसरी विपरीत दिशा में आकर्षित करती हैं। मैं ईश्वर के तेज की एक रश्मि हूँ। ईश्वरीय सत्ता में मुझे अंततः विलीन हो जाना है। मैं जहाँ से जन्मा हूँ वहीं पहुँच जाऊँगा। मेरी आत्मा सतचित आनंद स्वरूप परमेश्वर का अंश है। मुझ में मेरे प्रभु के गुण ही प्रकाशित हो सकते हैं। अनीति, अन्याय, अनर्थ से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी आस्तिक भावना मनः प्राण में संचित रखने वाला व्यक्ति सदा सर्वदा कमल के समान प्रफुल्लित रहता है। गुरुदेव ने आगे बहुत प्यारी बात कही कि संकट में, विपदा में, निराशा के अवसरों पर दैवी सत्ता से तादात्म्य आपको वह अंतर्बल देगा जिसके द्वारा आप आंतरिक शक्ति पाते रहेंगे। ईश्वर शक्ति का आदि स्रोत है। उससे हमारी आत्मा को सहन शक्ति प्राप्त होती है। इस अंतर्बल से व्यक्ति सब परिस्थितियों में बाह्य जगत के संकटों से सुरक्षित हो जाता है, सुरक्षित रहता है। संसार की सदयोजनाओं में अपने विश्वास को निरंतर बढ़ाते चलिए। पूजन, जप, भजन, ध्यान, संध्या और नाना प्रकार की साधनाएं आपको सदा दैवी तत्व से जोड़े रहती हैं। यह लेखांश हमने उद्धृत किया अखंड ज्योति नवंबर 1953 के पृष्ठ 24 से। युग ऋषि विचार श्रृंखला विधिवत चल रही है। इसे पूरे वर्ष चलना है। जीवन शरीर सुरक्षित रहा, अगले वर्ष इसको 31 दिसंबर तक चलाएंगे, 2022 की 31 दिसंबर तक। उधर साप्ताहिक भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला भी निरंतर चल रही है। उसको जब तक इस शरीर में प्राण है, श्वास है और वाणी है, तब तक चलाते रहने का हमारा व्रत है, संकल्प है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कहता हूँ। बहुत बहुत आभार। शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। इन विचारों को लोगों में पहुँचाते रहें, उसके लिए इन्हें साझा करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत साधुवाद। प्रणाम। ओम शांति।